ये कथा महाराज नारद जी ने राजा प्राचीन बरही को सुनाई थी। राजन प्राचीन बरही बड़े कर्मकांडी थे। यज्ञ करते, यज्ञ में पशुओं की बलि दिया करते थे। तो एक दिन नारद जी का आगमन हुआ राजन के घर में। राजन कैसा चल रहा है काम? बोले बस महाराज ठाकुर जी का खूब यजन चल रहा है। बोले कैसे? बोले बस सब अपना कर्मकांड चलता रहता है। बोले एक बार नजर उठा करके ऊपर देखो। जैसे ही महाराज आकाश की ओर देखा तो जिन जिन जानवरों को मार रखा था, जिनकी बलि दे रखी थी, घोड़ा महाराज अलग देख करके कह रहा आ तो ऊपर तेरे ऊपर छिद्र करूंगा। बकरा अलग कह रहा है देखिए सींग ये तेरे अंदर ही चुभाऊंगा। प्राचीन वर्ण ने कहा कि महाराज ये क्या दिखा रहे हो? बड़ा भयभीत हूं। बोले तुझे मैं एक कथा सुनाता हूं। प्राचीन वर्ण ने कहा महाराज सुनाओ। बोले दो मित्र थे, एक पुरंजन एक अविज्ञात। दोनों बड़े अच्छे मित्र थे। एक दिन पुरंजन अपने मित्र अविज्ञात से कहता है कि मित्र बड़ा दिन हो गया कहीं घूमने के लिए नहीं गए, चलो घूम करके आते हैं कहीं। तो अविज्ञात कहता है मित्र मेरा मन तो नहीं, तुझे जाना है तो जा घूम। निकल पड़ा महाराज पुरंजन। कई देशों में घूमा, कई शहरों में घूमा, लेकिन उसे कोई शहर पसंद नहीं आया। उसे एक शहर पसंद आया जिस शहर में महाराज 9 द्वार थे। अब जैसे ही अंदर घुसा तो दिव्यलौकिक नगर था। और आगे बढ़ा तो देखा एक परम सुंदरी आ रही थी, 5 उसके सेवक थे। जैसे ही महाराज पुरंजन ने देखा आकर्षित हो गया, पास में गया। अरे देवी आप कौन हैं? आपके पिता का नाम क्या है? तो देवी जी कहते हैं महाराज तुमको हमारे पिता से क्या प्रयोजन है, हमारे नाम से क्या प्रयोजन है, तुम बताओ क्या काम है। बोले देवी जी देखो मैं भी यहाँ आया था, मैं भी हूँ कुमारा और आप भी कुमारी प्रतीत तो होती हो, चलो हम दोनों विवाह कर लेते हैं, इसी नगर में रहेंगे। महाराज दोनों तैयार हो गए, विवाह हो गया। अब जब विवाह हो गया, समय बीता, तो अब महाराज जैसा पुरंजन की पुरंजनी कहे वैसा महाराज पुरंजन कहे। पुरंजनी हंसे तो पुरंजन भी हंसे, पुरंजनी रोवे तो महाराज पुरंजन भी रोवे। क्वचित गायन्त्याम गायन्ति रुदत्याम रुदति क्वचित। वो रोए तो महाराज इधर पुरंजन भी रोए, वो हंसे तो महाराज पुरंजन भी हंसे। अब दोनों का महाराज ऐसी स्थिति हो गई कि साथ में खाना, साथ में रहना। अब एक दिन महाराज काल यौवन का आक्रमण हो गया। अब आक्रमण कैसे हुआ? जरा नाम की एक स्त्री थी, बड़ी कुरूपा थी। वो बेचारी जहां भी जाए महाराज विवाह करने तो उसको सब भगा देगी, तेरे से विवाह नहीं करेंगे। तो बेचारी काल यौवन के पास गई, सारा हाल बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति। काल यौवन कहता है देख बहन विवाह तो मैं भी तेरे से नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरे इतने सारे सेवक हैं, इनको लेकर के जा, जो तुझे पसंद आए बंधक बना करके विवाह कर लेना। बोले ठीक है महाराज। अब एक दिन पुरंजन के नगर पर नजर पड़ी, जरा की प्रवेश किया, आक्रमण कर दिया। पहले तो 5 सेवकों को मारा और अंदर गए। पुरंजन आया, सारे सेवकों को मार दिया। पुरंजन से युद्ध होने लगा। अब जब पुरंजन मरने लगा तो भी महाराज चिंतन कर रहे हैं, मेरी पुरंजनी, मैं मर जाऊंगा तो वो खाना कैसे खाएगी, मैं मर जाऊंगा तो वो बात किससे करेगी, मैं मर जाऊंगा तो महाराज वो तो बेहाल हो जाएगी। क्या अब मरते समय भी महाराज चिंतन किसका कर रहा है? अपनी पत्नी का, स्त्री का। अब जब निपट गए तो महाराज अगला जन्म भी स्त्री का मिला। राजा मलध्वज के साथ उनका विवाह हुआ।
एक युद्ध में मल्लध्वज भी महाराज मारे गए। अब पहले वो प्रथा थी सती होने की, पति के साथ में पत्नी सती होते थे, तो ये भी महाराज सती होने के लिए चल दी। तो अब महाराज जो मित्र अविज्ञात था उसको याद आया कि मेरा मित्र निकला था घूमने के लिए, अभी तक लौटा नहीं। अब जब ढूंढने के लिए निकला तो महाराज नजर पड़ गई, वो तो पहचान गया कि ये तो मेरा मित्र पुरंजन है, ये तो इसका दूसरा जन्म है। दूर से आवाज, अरे मित्र ये क्या कर रहा है। अब जैसे महाराज उसने देखा तो वो तो ना पहचान सके क्योंकि दूसरा जन्म। कहते अरे दुष्ट, शर्म नहीं आती, मैं अपने पति के साथ महाराज सती होने जा रही हूं और तुझे मित्र कहता है। मेरे पति के सिवा दूसरा जीवन में कोई मित्र रहा ही नहीं। अभिज्ञात आए महाराज, सारी बातें समझाई। अरे मित्र तो मुझे बोल करके आया था, वचन दे करके आया था कि घूमने जा रहा हूं, जल्दी लौट करके आऊंगा। तू आया नहीं, इस वजह से तुझे ढूंढने के लिए मैं आ गया। खूब याद दिलाया तो महाराज पुरंजन को याद आ गया। बोले हाँ मित्र तू कह तो ठीक रहा है, याद आ गया। चल अब चलते हैं अपने नगर में, फिर से यहाँ कुछ नहीं है, अपना नगर सबसे सुंदर। तो नारद जी ने पूछा कथा कैसी लगी। प्राचीन भरी कहते हैं महाराज कथा तो बड़ी सुंदर है लेकिन समझ में कुछ नहीं आया कि का कथा का सार है। तो नारद जी कहते समझाते हैं, ये जो अविज्ञात और पुरंजन है ये जीवात्मा और परमात्मा है। अविज्ञात परमात्मा है और पुरंजन ये जीवात्मा है। ये जीवात्मा जब परमात्मा के साथ रहता है तो कहता है कि प्रभु थोड़ा घूमने की इच्छा है, घूमाऊं। नारायण कहते जा घूमा। अब जब घूमने के लिए निकलता है तो इसको लाखों नगर नजर आते हैं, लाखों शहर दिखते हैं, लेकिन इसको कोई पसंद नहीं आता। अर्थात कोई महाराज 4 पैर वाला शहर, कोई 2 पैर वाला शहर, कोई 4 आंख वाला शहर, कोई खूब बड़े शरीर का शहर है। इसको कोई शहर पसंद नहीं आता। तो इसको पसंद आता है 9 द्वार वाला शहर, ये मानव तन। इस शरीर में 9 छिद्र होते हैं, वो 9 द्वार हैं इस शरीर के। तो उस पुरंजन को यह शरीर पसंद आता है, जीवात्मा को। और इस जीवात्मा में जब इस शरीर में प्रवेश करता है तो इसका मिलन एक कन्या से होता है, बड़ी पसंद आ जाती है इसको, उससे विवाह कर लेता है। वो कौन है? ये बुद्धि। इस बुद्धि के 5 सेवक हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय इसके सेवक हैं। दोनों महाराज आपस में विवाह कर लेते हैं, जीवात्मा और बुद्धि। अब जैसी ये बुद्धि कहेगी वैसा ये शरीर करेगा। बुद्धि कहेगी चल तो चलने लगेगा, बुद्धि कहेगी रुक तो रुक जाएगा, जैसे वो पत्नी कह रही थी। बुद्धि कहेगी रो तो ये रोने लग जाएगा, बुद्धि कहेगी हंस तो हंसने लग जाएगा। तो जब ये समय से अच्छा बीतने लगता है तो जरा नाम की एक कुरूपा है जो महाराज विवाह करना चाहती है, जिससे भी वो सब मार के भगा देते हैं। वो जरा कौन है? बुढ़ापा। जिसके पास भी जाती है महाराज भगा देता है ना। महाराज कैसे जाती है? बाल सफेद हुए तो ड्राई कर ले, आंखों की रोशनी कम हुई तो चश्मा लगा लिया, दांत गिरे तो महाराज बढ़िया आजकल आ गए दांत भी, सारी सुविधाएं महाराज बुढ़ापा को दूर करने की। तो जब जिसके पास भी जाती महाराज हर व्यक्ति इसको भगाने का प्रयास करता है। तो ये गई महाराज काल यौवन के पास। काल यौवन से आदेश ले लिया, काल यौवन के सारे सेवक आ गए, लग गए इसके साथ में। काल यौवन क्या है? काल है, समय। जब समय आ जाता है महाराज वो जिसके साथ चाहे, अब उसके साथ इतने सेवक हो गए कि जिससे चाहती महाराज उसी से विवाह करती। इस शरीर के पास भी आई, पुरंजन के पास भी खूब युद्ध चला। युद्ध चलने का अर्थात यही है, दांत गिरे नकली दांत लगवा लिए,
आंख में कम हुआ महाराज, आंख में चश्मा, कान में सुनाई कम देने लगा, मशीन लगवा ली, बाल सफेद हुए, सफेद के महाराज काला डाई कर लिया। खूब प्रयास किया जीतने का, लेकिन जीत ना सका। अंत में चिंतन भी महाराज जो इस बुद्धि में भरा होगा, जिसका यजन किया होगा वही मिलेगा। अंते मति सोगति, जिसका चिंतन, जिसका भजन किया होगा उसकी प्राप्ति होगी। तो जब ये जीवात्मा दूसरे स्वरूप में जाता है तो वो परमात्मा आकर के इसको याद दिलाता है एक बार। वो परमात्मा एक संत के स्वरूप में आता है कि अरे तेरे जीवन का उद्देश्य ये नहीं है, तेरे जीवन का उद्देश्य है भगवत भजन, भगवत चिंतन, जो तुझे उस मार्ग पे लेकर के जाएगा। अगर आपको याद आ गया तो महाराज आप परमात्मा के साथ चले गए, और नहीं आया तो फिर इसी धराधाम में महाराज भय के बीच में पड़े रहोगे, और अंत में हमेशा यही सोचोगे कि महाराज भगवत भजन कर लिया होता तो मोक्ष मिलता हर जीवन में, क्योंकि जीवन पूरा भय से भरा हुआ है।